नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में एक कश्मीरी समुदाय की तरफ से एक पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें क्या कुछ कश्मीरी कम्युनिटी को मुश्किलातें आ रही हैं उस पर जो है चर्चा रही है। और इस समय मेरे साथ हैं संजय सराफ जी, जो कश्मीरी समुदाय के जो है लीडर हैं। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं। सर, अक्सर होता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका हल नहीं निकल पाता, जिसको लेकर आज ही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। लगभग 30-35 साल हो चुके हैं कश्मीरी समाज अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर लगातार गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, पर्टिकुलरली प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जिसमें हम लोग भी अलायंस पार्टनर्स है, गवर्नमेंट चाहती है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी चाहते हैं, एलजी साहब भी चाहते हैं कि कश्मीर में कंडीसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, जिसकी मदद से जब कंडीसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने जो आज प्रेस वार्ता की, उसमें हमने एक प्रपोजल दे दिया। हमने ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमेटी में हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स है, वी आर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने एक डिलिमिटेशन कमेटी को प्रपोजल दिया था, जिसमें हमने मांगा था कि 3 सीटें नॉमिनेशन दे दी। हमें उसमें हम किसी चीज़ को अपोज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग चाहते थे रिजर्वेशन की 2 सीटें कश्मीरी पंडितों को दी जाए और सरदार भाइयों को 1 सीट, क्योंकि वो आर माइनॉरिटीज़ इन कश्मीर। तो माइनॉरिटीज़ को जब 3 सीटें मिलेगी, ऑटोमेटिकली जो कश्मीर की लीडरशिप है, हमारी एक्सेबिलिटी रिक्रिएट हो जाएगी। क्योंकि मेरे को लग रहा है पॉलिटिकली ग्राउंड ज़ीरो पर, मैं भी 24-25 साल से कश्मीर में हूँ, अगर हमारी वहाँ दिक्कतें हो गई है तो पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हो गया है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ हमें डायरेक्टली कोई इश्यूज़ नहीं है, इश्यूज़ क्रिएट हो गया जब उसी पॉलिटिकल पार्टी को 2 सीटें नज़र आ जाएगी कश्मीरी पंडितों की, साथ में सरदार भाई की, उसको 3 सीटें माइनॉरिटी की नज़र आएगी। अगर 20 पार्टियां हैं तो 20 पार्टियां कोशिश करेगी कश्मीरी पंडित 20 लोगों को उठाए, क्योंकि एक को जीतना है, 19 हारेंगे, बट जीतेगा भी कश्मीरी पंडित, हारेगा भी कश्मीरी पंडित, जीतेगा भी सरदार भाई, हारेगा भी सरदार भाई एक सीट पर। तो उससे क्या रिक्रिएट हो जाएगा, जो कंपेनिंग उन 20 लोगों के लिए करेंगे वो सब कंपेनिंग होगी लोकल मेजॉरिटी लोगों से। तो जब वो एक कश्मीरी पंडित के पीछे कंपेनिंग जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, सरदार भाई के पीछे जिंदाबाद, रिक्रिएट एक माहौल हो जाएगा, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगी कश्मीरी पंडित भाई को और सरदार भाई को, जो वहाँ से उस वक्त निकले हैं कि हमें कश्मीर में वापस एक्सेबिलिटी हो रही है। क्योंकि जब पॉलिटिकल एक्सेबिलिटी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरी ग्राउंड ज़ीरो पर ये एक्सेबल, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट से ये गुजारिश करें, कुछ सोर्सेज से भी रिसेंटली पता लगा है कि आरसी ऑफिस से 300 कनाल लैंड की रिक्वायरमेंट के लिए ढूंढा जा रहा है जम्मू में। हम कहते हैं यही 300 कनाल लैंड जो है, अगर ये कश्मीर में ढूंढा जाएगा तो जो यहाँ से जाना चाहता है, जो हर वक्त कहता है हमारी रिटर्न रिहेबिलिटेशन नहीं हो रही है, तो उनको वहाँ पर प्रपोजल लिया जाए, 1-1, 2-2 मरले या उनको दे दिए जाए, नहीं तो यही 300 कनाल लैंड पर 10,000 फ्लैट बन सकते हैं। जो जाना चाहता है उसको दे दीजिए, वो उसको बोलिए जाइए, हम तो मकान। लेकिन रिहेबिलिटेशन की अगर बात की जाए तो ये मसला आज का नहीं है, ये मसला बहुत पुराना है, जिसको लेकर बड़े सारे प्रोटेस्ट भी किए गए, जिसको लेकर मेमोरेंडम भी दिया गया, जिसको लेकर बैक टू बैक बैठकें भी हुई हैं, लेकिन हल जो है वो फिर भी शून्य ही रहा है। उसमें 2 चीज़ें हैं। जब कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं था, यहाँ से उठा के वहाँ बिठा देते, गॉड फॉरबिड कैजुअलिटी हो जी, जैसे टारगेट किलिंग बीच में हो गई, तो हु वुड हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। फिर कहते कि गवर्नमेंट ने जी ज़बरदस्ती भेजा और मरवा दिया वहाँ पर। ये सब चीज़ें आज प्रेजेंट में कुछ हद तक कंडीसिव एटमॉस्फेयर कश्मीर में हो चुका है। जब टूरिस्ट्स आ रहे हैं 2-2, 3 आपके ही समुदाय के लोगों ने ये बार बार इस चीज़ को लेकर जो है गुहार उठाई थी कि हमें वापस जाना है, हमें घर वापसी चाहिए। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर चाहिए, फिर उसके बाद जो है घर वापसी होगी, लेकिन उनका ये कहना था कि हमें भेज दें जब वहाँ पर नॉर्मलसी है, सब कुछ है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं कि कंडीसिव एटमॉस्फेयर के लिए गवर्नमेंट वाज ऑलवेज ट्राइंग। एज ऑन डेट बहुत हद तक कंडीसिव एटमॉस्फेयर रिक्रिएट हुआ है कश्मीर में, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं अब एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, अब गवर्नमेंट उसके लिए प्लान कर सकती है। तो दैट इज़ माय पॉइंट। हम लोग नहीं कहते हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई जब यहाँ परेशान होते हैं, बिजली नहीं होती है, पानी नहीं होती है, आदत नहीं थी हमें 45-50 वाले टेम्परेचर में रहने की, वो बेचारे हमारे बड़े बुजुर्ग माँ बहन बेटियाँ कितनी परेशान हो गई है, कितनी तकलीफ़ें हो गई, कितनों की डेथें हो गई है, किसी ने सांप ने काटा, किसी को उस वक्त टेंट में प्रॉब्लम्स थी। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है कश्मीरी पंडित भाई, उनके घर में अगर 2 रोटी नहीं 1 रोटी है, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा के आज एक स्टेज तक बना दिया।
लेकिन उसके साथ में भी हमारा एक स्ट्रक्चर अभी भी कम्युनिटी में जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जो बेचारे जाना चाहते हैं, जिनका यहाँ पर ज़मीन पर कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है, दे वांट टू गो दियर प्लेसेस। अगर उनके लिए वो सब फ्लैट्स यहाँ के बदले वहाँ बनाए जाए, दैट इज़ माई सबमिशन एंड दैट इज़ माई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आवर होल कम्युनिटी लीडर्स टू द गवर्नमेंट कि जो आप जम्मू में देख रहे हैं, आप जम्मू में देखें, हम उसको अपोज नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट समंदर है, समंदर में एक लोटा अगर जम्मू में निकला, 2 लोटे कश्मीर में भी निकालो, 2 लोटे वहाँ पर निकाल के उसमें दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ पर भी गवर्नमेंट देना चाहती है, हम उसको अपोज नहीं करेंगे, यहाँ पर भी उनको दे दे जो रेंट पर है। लेकिन इसके साथ में कश्मीर में भी रिक्रिएट, रिहेबिलिटेट और रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी को रिक्रिएट करने के लिए कुछ कदम उठाना पड़ेगा। सर, आने वाले समय में असेंबली चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में हर कोई पार्टी जो है ये वादे तो करती है कि जो आपकी मुश्किलें हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं, उन्हें हल कर दिया जाएगा। और अब जैसे कि अमरनाथ यात्रा चल रही है और ऐसे में सुनने में भी आ रहा है कि अमरनाथ यात्रा के ठीक बाद जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे। तो क्या लगता है कि जो आपकी मुश्किलातें हैं, जो आपके मसले मसाइल हैं, क्या इस असेंबली इलेक्शन के दौरान कोई पार्टी इस पर नज़र डालेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है इंटेलेक्ट कम्युनिटी है। अब बेवकूफ़ 32 साल के बाद कोई भी इसको नहीं बना सकता, पहले भी नहीं बनाता। पहले हम लोग कैरिड आउट हो जाते थे, अब कोई भी कश्मीरी पंडित पॉलिटिकली अब बहुत मैच्योर हो गए। जो हमने स्ट्रगल देखी, सफरिंग देखी पिछले 32 साल में, पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हो गए। अब ना मैं संजय सराफ इनको बेवकूफ़ बना सकता हूँ अपनी कम्युनिटी को, ना कोई बाहर का लीडरशिप, ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको ये सोच कर बोलेगी कि ये तो मेरा वोट बैंक है। ये उसी का वोट बैंक है जहाँ से उसको दिखेगा काम हो रहा है, काम करेगा और जो एक्सपेक्टेड है। ऑनरेबल पीएम के साथ हम क्यों खड़े हैं हर वक्त, और खड़े भी रहेंगे, क्योंकि वो पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सल लीडर है, पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। और हमें नज़र आ रहा है वहाँ पर देश, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे सर्वप्रिय है। तो इसीलिए जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी की बात आती है, हमारे घर में कितनी भी डिफ़िकल्टी थी, लेकिन हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने देश का झंडा हर जगह खड़ा करते हैं। जाओ जहाँ यूनिवर्स में, कोई जर्मनी में, यूएसए में, यूके में, आप भी दे, आप मीडिया के माध्यम से हम लोग भी वहाँ देखते हैं, तो सब जगह सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को। तो उसी तरीके से हम लोग हर जगह सेलिब्रेट करते हैं। और एक इसमें जो मैं अभी तक इसको मैं कोट कर रहा हूँ, कुछ हमारे कश्मीरी पंडित भाई है जो नए नए उभरे हुए हैं लीडरशिप में, वो आजकल कश्मीरी पंडितों को बोल रहे हैं कि आप जी कश्मीर में आ जाओ, 15 अगस्त को हम लोग झंडा चढ़ाएंगे। अरे कश्मीरी पंडित क्या, वहाँ तो हर एक मुसलमान भी आज झंडा चढ़ा रहा है। और वहाँ झंडा चढ़ाने की बात है, हमारी बहनें यहाँ पर, ये तो सबसे पहले, तो आज से 5 साल पहले बदलाव, जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया था बदलाव लाने का, तो बदलाव आया है। ऑफकोर्स बदलाव बहुत आया है कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के माध्यम से वहाँ काम हुआ है, उस काम को तो सब सराहना करेंगे, जो दिख रहा है नज़र से। आज कोई भी बच्चा अगर घर में जाता है या घर से बाहर होता है, उसको घर से फ़ोन नहीं आता है 5 बजे, माँ का फ़ोन या भाई का, बाप का फ़ोन कि जल्दी घर आ जाओ। आज वही बच्चा 10 बजे बाप को फ़ोन करता है, माँ को फ़ोन करता है या बहन भाई को फ़ोन करता है, मैं खाना खा के आऊँगा। ये माहौल चेंज हुआ है। आज ये लोग नमाज अदा करने जाते हैं, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। आज नमाज अदा करके वो बाहर जाते हैं, कोई पथराव नहीं होता। आज कश्मीरी पंडित, वैसे भी हिंदू सब हर वक्त मंदिर में जाते थे, उसमें कोई ऑनेस्टली कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने दशहरा वहाँ स्टार्ट किया 2002 से। 2002 के इलेक्शंस के बाद हमने दशहरा किया, जन्माष्टमी की, हर एक प्रोग्राम किया डायरेक्टली। जो भी हो गया, हमारी बदकिस्मती भी हम नहीं कह सकते, लेकिन आई थिंक कि जो माहौल उस वक्त की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से रिक्रिएट हो गई। राजू फारूक अकॉर्ड हो गया, क्रिएशन ऑफ मिलिटेंसी कश्मीर में हो गई, कश्मीरी पंडित टारगेट हो गए, चलो जी भगा दो इनको। तो हम लोगों की टारगेट किलिंग हो गई, मारा गया। तो हमारे पास एक ही चीज़ था, कलम था। वो कलम के सहारे हम बाहर आ गए। और आई एम ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छे तरीके से खड़ी हो गई है। लेकिन हमारी कम्युनिटी में जो बिलो पॉवर्टी क्लास है, उस बेचारों के भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको देखना कि वो कैसे खड़े हो जाए वापस, उनकी कैसे वापस री एनर्जेटिक वैसे हो जाए। कुछ लोगों की ज़मीन जायदाद है, वो बेचारे पड़े हैं वहाँ पर, ज़मीन करोड़ों की है, लेकिन वो यहाँ टेंट कैंप में रह रहे हैं। तो वी नीड टू सपोर्ट देम। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कश्मीरी कम्युनिटी के प्रेसिडेंट संजय सराफ, जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से इनका कहना है कि पार्लियामेंट में ये चाहते हैं कि 3 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व हो जाएं, 2 कश्मीरी समाज के लिए और 1 जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए, जिससे आने वाले समय में कश्मीर में एक जो है और बदलाव देखने
देखने को नज़र आएगा। बदलाव तो इनका ये मानना है कि कश्मीर में जिस तरह से बदलाव चल रहा है और ऐसे में अगर 3 सीटें और रिजर्व हो जाती हैं तो बदलाव में और ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को नज़र आएंगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।